मनमूरख काहे बेल लाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभु देवण हारू, अवर त्याग तू तिस है चितार। जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिर है अजान। कौन वस्तु आई तेरे संग, लपट रहे और रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पत से ती कर जाहे। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पत से ती कर जाहे। नानक पत से ती कर जाहे। मनमूरख काहे बिल लाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभु देवण हार, अवर त्याग तू तिस है चितार। जो किछ करे सोई सुख मानो, भूला काहे फिर है अजान। कौन वस्तु आई तेरे संग, लपटे रहो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पत से ती घर जाहे। राम नाम राम नाम, राम नाम जप हृदय माहे, नानक पत से ती घर जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। मन मूर्ख काहे बिल लाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। ऐ मेरे मन, तू क्यों इतना मूर्ख बनता है? क्यों इतने पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है? क्यों? पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। जो तुझे मिल रहा है ना, वो तेरे पूर्व कर्म है। जो आज हो रहा है ना, इसका जो बीज है बहुत पहले बोया जा चुका है, जिसकी फसल आज हम काट रहे हैं। दुख सुख प्रभु देवनहार, अवर त्याग तू तिस है चितार। ये जो दुख है और ये जो सुख है ना, इनको देने वाला प्रभु है, क्योंकि कर्ता पुरुष एक ओंकार वाहिगुरु है। पश्चाताप की अग्नि में इंसान तभी जलता है ना, जब वो ये सोचता है कि कर्ता पुरुष एक को नहीं, ये समझता है कि उसने कर दिया या मैंने ऐसे क्यों नहीं कर दिया। जब हम दो को सोचेंगे, एक ओंकार को छोड़कर द्वैत में जाएंगे, तो फिर पश्चाताप की अग्नि भी होगी, फिर बहुत तरह का हमको कष्ट भी होगा। दुख सुख, दुख उतना दुख चाहे ना हो, लेकिन उसकी पश्चाताप की अग्नि में जब जलता है तो दुख कितने गुना बढ़ जाता है। यदि दुख सुख को प्रभु का प्रसाद समझकर भोगा जाए तो सब भला ही भला होगा। दुख सुख प्रभु देवनहार, अवर त्याग तो तिस है चितार। और द्वैत भाव सारे त्याग करके उस प्रभु का स्मरण किया जाए, दुख सुख को प्रसाद करके माना जाए, तो हमारा कल्याण और भला होगा। सो जो किछ करे सोई सुख मान, भूलना काहे फिरे जान। कर्ता पुरुष एक ओंकार वाहिगुरु, दूसरा कोई और है नहीं। जो किछ करे, जो वह कर रहा है उसको शुभ मान करके, प्रभु का प्रसाद मान करके, उसको सुखी सुखी उसको हमें मंजूर करना चाहिए। भूलना काहे फिरे जान। क्यों हम इस भूल में पड़ जाते हैं कि कोई और भी करने वाला है? कर्ता पुरुष एक ओंकार वाहिगुरु, वही सब कुछ कर रहा है। अगर कोई दुख आ रहा है या सुख आ रहा है, ये सब प्रभु के कृपा है, हमारे कियों का फल है। भूलना काहे फिरे जान। कौन बस आई तेरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग। कुछ अगर चला जाता है तो उसकी पश्चाताप की अग्नि में फिर इंसान जलता है। पर यह कभी नहीं सोचता कि मैं लेकर के आया था। लेकर कुछ आया नहीं, बस मोड़ डाल लिया किसी भी चीज़ के साथ। और इस मायावी संसार में
जाना भी तो अकेले ही है ना, जब वो चीज़ चली जाती है तो इंसान कितना दुखी होता है। ऐसे लपट जाता है जैसे ना पतंगा अग्नि को देखकर उसी की तरफ भागता है। वो मक्खियाँ भी देखो गुड़ पर कैसे बैठती हैं, ऐसे लालच कर करके उस पर बैठे हुए जो चीज़ें छोड़ जानी हैं। कौन बस नाई तेरे संग लपट रहे हो रस लो भी पतंग, ऐ लालची पतंगे तू ऐसा क्यों कर रहा है। राम नाम जब हृदय माए नानक पद सेती कर जाए। राम नाम प्रभु का नाम, एक ओंकार वाहिगुरु का नाम अपने हृदय में जाप कर और अपनी इज्जत बरकरार लेकर के प्रभु के दरबार में जा। असल में जो शोभा है ना, इज्जत है, शोभा, ये सभी को परमेश्वर ने दी है। इसकी बारिश तो सभी पर हुई है, सभी पर कृपा हुई है, क्योंकि हम सभी प्रभु का अंश है ना। लेकिन द्वैत भाव के चलते हम इस शोभा को गवा करके इस दुनिया से शर्मिंदा होकर जाते हैं। परंतु यदि हम राम नाम का जाप करें, एक ओंकार कर्ता पुरख, सारे जो हमारे पर जो भी बीत रहा है उसको कर्ता पुरख एक ओंकार का प्रसाद माने, एक ओंकार के साथ मन जोड़ें, राम नाम हृदय में जपें, प्रभु का नाम जपें, तो वो इज्जत, वो शोभा बरकरार रहती है। और फिर हम प्रभु दरबार में अपनी आत्मा को सुशोभित लेकर के शोभा के साथ जाते हैं, ना कि निर्लज होकर के हमको लज्जित होकर के हमको यहाँ से नहीं जाना पड़ता। ऐसा गुरुजी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें, हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी हैं। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।